बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 से 4 इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से सलीम मांडवी साहब वाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ऐसी बात की जिस पर नून लीग की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सलीम मांडवी वाला जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और वो पीपल्स पार्टी की जो लोग हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी किसी जमात के किसी फ़र्द को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है या डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है, चेयरमैन सेनेट बनाया जाता है, तो वो उस जमात का ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट फ़र्द ही होता है। सलीम मांडवी वाला वैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हैं और अब उन पर भी उसी तरह के केस सामने आया है जिस तरह का केस आसिफ अली जरदारी पर बन चुका है, यानी फेक अकाउंट्स का केस के फेक अकाउंट्स का धंधा था, मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे जा रहे थे, नैब की जानिब से केस बनाया गया और उसके बाद उन्होंने परसों एक बड़ी जो है वो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नैब को पूरी दुनिया में ब्लैक लिस्ट करवाऊंगा। नैब को, चेयरमैन नैब को उन्होंने बहुत धमकियां दी थी और उसी में वो एक बात कह गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी खत लिखूंगा। जब ये उन्होंने बात की तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने बात की कि भाई फिर सिविल सुप्रीमेसी किस चीज़ का नाम है। आप लोग तो खुद ये कहते हैं कि वो हम जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं पीडीएम वाले, उस तहरीक का मकसद यह है कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, फ़ौज की नैब के मामलात में जो है वो मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, नैब की फ़ौज की अदालती मामलात में मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, फ़ौज की एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए। और अब खुद आप अपने करप्शन केस पर, अपने ज़ाती केस पर आप पर जो इल्ज़ाम है उस पर आप कह रहे हैं कि आप आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, अगर वो इल्ज़ाम गलत है आप जाएँ अदालतों का रुख करें। और मैं पहले भी एक वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं जिन पर कई बार जो है जिनके फैसलों का हवाला दे चुकी है पीडीएम और इनमें शामिल जमातें, यानी ये एतमाद का इजहार करते हैं अतर मिनल्ला साहब पर। लाहौर हाई कोर्ट आपको पता ही है जितना वहाँ से रिलीफ मिला है मुस्लिम लीग नून को, और अगर सिंध के मामलात हैं सिंध हाई कोर्ट। तो अगर इनको कोई नैब ने कोई गलत केस इन पर बना रही है नैब का अदारा, तो फिर ये जाएँ और अदालतों का रुख करें जहाँ पे इनको जाना चाहिए। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह धमकी नहीं देनी चाहिए। जाएँ इदारों का रुख करें, अदालतों का रुख करें, नैब को जाके मुतमईन करें, नैब को जाकर जवाब दें और अगर नैब की कोई बदनीयती है तो अदालतों का रुख करें। ये क्या कि आप कह रहे हैं मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। नून लीग ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब पीडीएम का बयानिया ये है, हम सब का बयानिया ये है कि फ़ौज की मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, तो पहले भी नून लीग ये कहती है कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ ज़्यादती की जब कैप्टन सफदर वाले मामले में, आईजी सिंध वाले मामले में आर्मी चीफ से जो है वो रब्ता किया था, मुतालबा किया था बिलावल ने, फिर आर्मी चीफ ने रब्ता किया और तब से नून लीग ये समझती है कि जब से बिलावल को आर्मी चीफ ने कॉल किया है तब से पीपल्स पार्टी का रवैया पीडीएम में मुख्तलिफ है और पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरह से जो है वो एग्रेसिव स्टांस नहीं ले रही जैसे वो पहले लेती थी। और वैसे भी अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में पिछले 2 दिन से बड़ी तल्खी नज़र आ रही है टीवी चैनल्स की हद तक। वो तल्खी इस वजह से है कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने अब किसी तौर पर पीछे हटना है और उन्होंने इस पीडीएम से उनके सख्त बयानिए से मुकम्मल तौर पर लातलगी का इजहार कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे ये काम किया जाए। और पीपल्स पार्टी की कोशिश तो पहले यही है कि नून लीग को भी इस बात पर मनाया जाए, मौलाना फजल रहमान को भी मनाया जाए कि अभी इस्तीफे नहीं देने चाहिए, लेकिन अब उनके क्योंकि बात नहीं बन रही, वो एंकर जब उनसे सवाल करते हैं तो वो आगे से बरहम होते हैं, गुस्से में आते हैं। उसकी रीज़न यही है कि वो क्या बताएं एंकर्स को, क्योंकि एंकर्स तो यही उनसे पूछते हैं, मीडिया उनसे यही पूछ रहा है कि भाई ये बताएं कि नून लीग कहती है इस्तीफे फ़ौरन देने चाहिए, आप क्या कहते हैं। अब पीपल्स पार्टी तो नहीं देना चाहती इस्तीफे, अब बात कोई बनती नहीं है तो वो आगे से फिर चढ़ाई कर देते हैं। तो बहरहाल ये जो मामला है इस पर भी अब नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सलीम मांडवी साहब वाला को ये नहीं कहना चाहिए था और सलीम मांडवी वाला साहब को भी देखें कि मामला उनका ज़ाती करप्शन का है और वो इदारों का तसादुम चाहते हैं, वो इदारों को आप आमने सामने लाना चाहते हैं। कहते हैं अब नैब और सेनेट आमने सामने होंगे, हर सेनेटर मेरा साथ देगा। और मुझे ये नहीं समझ आती, कभी किसी गरीब के मसले पे तो इतने जज्बाती नहीं हुए मांडवी साहब वाला, कभी काश कि सलीम मांडवी साहब वाला जो हैं वो किसी अवामी इशू पे इतने जज्बाती होते और कहते हैं कि अब मैं मैदान में हूँ, अब लग पता जाएगा, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट को अगर इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो अपनी ज़ात के लिए, अपने करप्शन केसेस के लिए, अवामी इशू पे नहीं। यही वजह है कि अवाम को पता है कि ये अपने ज़ाती केसेस के लिए, अपनी करप्शन और लूट मार के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा इनको अवाम को कोई दुख और दर्द नहीं है। अब आते हैं फजल रहमान साहब पर। मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और शिकवा किया गया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों से। जमीयत उलमा इस्लाम ये कहती है कि पीडीएम के सरबराह तो मौलाना फजल रहमान हैं,
लेकिन पीडीएम के जो भी फैसले होते हैं वो पहले ज़राए से ख़बरें चलवा दी जाती हैं और वो ये कहते हैं कि डेकोरम का ख्याल नहीं रखा जाता। वो ये समझते हैं कि पीडीएम के सरबराह के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान को ही हर फैसले की अनाउंसमेंट करनी चाहिए, उन्हें ऐलान करनी चाहिए, उन्हें ऐलान करना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो भी फैसला होता है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ही पहले जो है वो मीडिया पर बता देते हैं। फ़हीम अख्तर साहब ने भी एक वीडियो की जिसमें उन्होंने भी तफसील से बताया था कि 20 सितंबर के बाद से हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मीडिया प्रेजेंस, उनकी एज ए जो पॉलिटिकल जमात प्रेजेंस है उसमें कमी वाक़ई हुई है। अगर आप याद करें पीडीएम जब पीडीएम बन रही थी, एपीसी थी, उस एपीसी में भी सबसे ज़्यादा जो कवरेज मिली, जो बात हुई वो नवाज शरीफ पे हुई क्योंकि नवाज शरीफ ने तकरीर ही ऐसी की थी। फिर आप याद करें उसी वक्त मौलाना फजलुर रहमान लड़ पड़े थे इस बात पर कि मेरी तकरीर जो है वो गुफ्तगू जो एपीसी से है वो लाइव नहीं दिखाई गई। उसके बाद आप देखें जब जलसे शुरू हुए तो आप ज़रा याद करें कि जो कराची वाला जो वो था जलसा गुजरांवाला वाला, उधर भी जो है वो नवाज शरीफ को सारी कवरेज मिल गई। फिर कराची में जलसा हुआ तो उस वक्त तो आईजी सिंध और वो कैप्टन सदर वाला मामला हो गया। अभी मुल्तान वाला जलसा था तो उधर आसफा भुट्टो जो है वो सारी कवरेज ले गई। कुछ और जो जलसे हुए वहाँ इवन ये पेशावर वाले जलसे में भी फजलुर रहमान साहब को कोई कवरेज उस तरह से नहीं मिल सकी, कोई बात उस तरह नहीं हो सकी, ना उनको एज ए पीडीएम सरबराह कोई कवरेज मिल सकी। तो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि मौलाना को इज्जत दो। वो ये कहते हैं कि बंद कमरे में जो इजलास होता है वहाँ पर ही सारी गुफ्तगू होनी चाहिए, ज़राए से खबरें लीक नहीं करनी चाहिए और उसके बाद फजलुर रहमान साहब ही आकर अनाउंस करें और बताएं कि जी ये फैसले हुए हैं। यानी ये नहीं होना चाहिए कि कोई और आकर अनाउंस कर दे। वो चाहते हैं कि ज़रा मौलाना का कद काट जो है वो सियासी तौर पर बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और मौलाना साहब की ज़ाहिर है एक पार्टी भी जो है वो उसकी इतनी अहमियत नहीं है उस तरह से, क्योंकि वो उनकी सीटें बहुत कम हैं और मेन पार्टियां तो नून लीग और पीपल्स पार्टी थी। लेकिन जब नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले जब पीछे थे तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब बहुत एक्टिव नज़र आते थे, बहुत आगे नज़र आते थे क्योंकि उनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त था। अब बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ भी, बयानिया भी बहुत सख्त है, इसलिए मौलाना के बयानात की कोई अहमियत नहीं रही। पीपल्स पार्टी तो गो के ज़ाहिर ये ज़रूर करती है कि उनका बयानिया सख्त है, उनकी मौक़िफ़ सख्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। और पीपल्स पार्टी पे नून लीग मुसलसल शकूक व शुबात का इज़हार कर रही है। और अब अगर पीपल्स पार्टी ने ये बात ना मानी कि फौरी तौर पर इस्तीफ़े देने चाहिए तो फिर नून लीग को पहले भी कोई इतना ज़्यादा शक नहीं है, लेकिन फिर तो उनका ये शक अगर जो थोड़ा सा है भी सही तो वो यकीन में बदल जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर कहीं ना कहीं राब्ते में है और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है इनको कि भाई अगर इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो आगे क्या होगा, कौन सा सिस्टम आएगा, क्या आएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस्तीफ़े देंगे तो उसके बाद इलेक्शन जो है वो जो इंतखाबात हैं वो पूरे मुल्क में होंगे और असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि इस पर मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई अदील वड़ाई साहब के साथ और उन्होंने कहा था कि वो इस पर वीडियो करेंगे। मैं देख नहीं सका उन्होंने इस पर वीडियो किया या नहीं की। उन्होंने बताया था कि वो इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक और जो ये जो इलेक्शन के कवानीन बाकी हैं जो पार्लियामेंट ने एक वो मंजूर किए थे उसके मुताबिक अदील वड़ाई साहब बताएंगे कि अगर ये इस्तीफ़े दे देते हैं तो फिर क्या आइनी और कानूनी पोजीशन क्या होगी, क्या इलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। और इस हवाले से उन्होंने जो मुझे बताया उसके मुताबिक तो उनकी जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या प्लान कर रहा है और हुकूमत इस हवाले से क्या प्लान कर रही है कि अगर ये इस्तीफ़े देते हैं तो फिर क्या करना है। लेकिन हुकूमत के हवाले से मेरी इतला यही है कि हुकूमत इंतज़ार करेगी इनका ऐलान होने तक कि इनके ऐलान में से क्या बरामद होता है, आर या पार वाला, कि ये इस्तीफ़े देते हैं नहीं देते। क्योंकि हुकूमत का एक ख्याल है कि अगर हुकूमत खामखामी रद्दअमल देती है तो इनको अहमियत देने वाली बात होगी, इनकी तहरीक को ज़रा थोड़ा सा वो आप कहें कि मौका दिया जाए कि ये जो बयानात हैं वो मीडिया पर चलें। तो हुकूमत ये समझती है कि अगर इन्होंने खुद ही कोई ऐसा ऐलान करना है कि अभी 2-3 माह और इन्होंने अपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है तो हुकूमत को भी इंतज़ार करना चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो एग्रेसिवली इनके जलसों को रोके। तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब आप तो खुद वो बयान दे चुके हैं, गो कि अभी भी मुसलसल मुशावरत जारी है प्राइम मिनिस्टर के पास। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के पास रिपोर्ट्स मुसलसल आ रही हैं, जो भी खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं और उनका तो यही ख्याल है कि जलसों को शिद्दत से ना रोका जाए, जलसे होने दिए जाएँ, उसके बाद इन पर मुकदमात बनाए जाएँ और जब इन पर मुकदमात बनेंगे
तो फिर जब ये पेशियाँ भुगतेंगे, कोई लाहौर के थाने में, कोई गुजरांवाला के थाने में, कोई कहीं, जहाँ इन पे वो मुकदमात होंगे, केसेस होंगे, जब ये जाकर पेशियाँ भुगतेंगे तो फिर इनके लिए जो है वो मसाइल बढ़ेंगे, मुश्किलात बढ़ेंगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने अपने दौर में अपने सियासी मुखालफिन पर झूठे केसेस बनाए थे। अब तो कुछ झूठे भी शायद बने, लेकिन ज़्यादातर तो जो है वो ओपन केसेस हैं, यानी सबके सामने है कि वो केसेस बन रहे हैं जहाँ पे कोरोना के एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा, इजाज़त नहीं ली जा रही और इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर की जा रही है। इन चीज़ों पर इदारों के हवाले से तो अभी कोई ख़ास मुकदमात नहीं हुए जो कि होने चाहिए, लेकिन बाकी जो है वो मेन तो हो रहे हैं कोरोना के एसओपीज़ को फॉलो ना करने पर। तो देखते हैं मामलात आगे क्या बढ़ते हैं। मुसलसल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके सामने रखते चले जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।